आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ उस मूवी में दिखाया गया है कि एक किलर लोगों का लाइव वीडियो बनाकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता है। वीडियो में जितने ज्यादा व्यूज आएंगे लोग उतनी जल्दी मरते जाएंगे और इस किलर का आईपी एड्रेस भी बार बार चेंज हो जाता है, जिससे एफबीआई एजेंट को इस किलर को पकड़ने में काफी दिक्कतें आती है। और आखिरकार ये स्मार्ट किलर कैसे पकड़ा गया तो आइए जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में पिंजरे में एक बिल्ली को दिखाया जाता है। उस बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है और उसके सामने दूध का एक कटोरा रख दिया जाता है, पर बिल्ली और उस कटोरे के बीच में एक काले रंग की शीट रखी थी। उस पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था। अब वो बिल्ली उस शीट के ऊपर से पैर रखकर कटोरे के पास आ रही होती है तो उसी पर चिपक जाती है। ये बिल्ली के लिए एक तरह का जाल था। अब बिल्ली उस पर चिपकने की वजह से वहाँ से भाग नहीं पाती और एक आदमी जिसने बिल्ली के साथ ये सब किया था वो बिल्ली के ऊपर तेज हैलोजन रोशनी डालता है, जिसमें इतनी ज्यादा गर्माहट थी कि थोड़ी ही देर में वो बिल्ली जलकर मर जाती। और ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, मतलब कि कोई भी इसे देख सकता है और ये जिस वेबसाइट पर चलता है उसका नाम है किल विद मी। अब दूसरी तरफ एफबीआई की साइबर क्राइम टीम में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर है। ये अपने काम में बहुत टैलेंटेड होती है। इसने एक केस सॉल्व किया था जिसमें एक लड़का और उसका फादर ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इसके बाद इसे अब ये किल विद मी वाला वेबसाइट नजर आता है जहाँ पर वही बिल्ली वाला लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। वो इस बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती और अपने घर चली जाती है जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। अब अगले दिन जेनिफर फिर से इसी साइट को खोलती है। वो देखती है कि बिल्ली मर चुकी थी। अब वो इस वेबसाइट के बारे में पता करने की कोशिश करती है ताकि पता चल सके कि इस वेबसाइट को कौन चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वेबसाइट का आईपी एड्रेस लगातार बदलता जाता है। कभी वो इंडिया का हो जाता है, कभी कनाडा का, तो कभी ऑस्ट्रेलिया का। दरअसल वो आदमी जो ये वेबसाइट चला रहा है उसने कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी होती है कि आईपी एड्रेस एक देश से दूसरे देश का लगातार बदल रहा होता है, इसीलिए कुछ भी पता नहीं चल पाता कि ये सब कौन कर रहा है। अब रात के अंधेरे में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ही हो जिसके पास हॉकी मैच की एक्स्ट्रा टिकट्स हैं? इतने में ही एक लड़का इस आदमी को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। अब किल विद मी वेबसाइट पर इसी आदमी को दिखाया जाता है। इसके हाथ पैर बंधे होते हैं और इस वीडियो पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। कोएगुलेंट नाम का एक ड्रग्स जिससे इंसान के शरीर का खून पतला हो जाता है और इसकी ज्यादा मात्रा लेने से इंसान का खून पतला होते होते इंसान मर जाता है। अब इसी ड्रग्स को इस आदमी के साथ ऐसे जोड़ा गया होता है कि इस वेबसाइट पर जितने लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग ये सब लाइव देख रहे होंगे, उतना ज्यादा ही ये ड्रग्स उस आदमी के शरीर में अंदर जाएगा। अब धीरे धीरे इस वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे होते हैं। ये सब लोग देख रहे होते हैं जिससे उस आदमी के शरीर में भी उतनी तेजी से ये ड्रग्स जाने लगता है। यानी कि जितना ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे उतना ज्यादा उस आदमी की ड्रग्स का डोज बढ़ता जाएगा। वो मौत के और करीब आता जाएगा। अब कुछ ही घंटों में ये आदमी मर जाता है। ये आदमी एक पायलट था। अब इसके मरने के बाद वो आदमी जो ये सब कर रहा था वो अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, अभी तो और बाकी है। यानी कि वो व्यूवर्स को थैंक यू बोल रहा था। जेनिफर भी ये सब देख रही होती है और कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब उस पायलट आदमी की डेड बॉडी एक पॉलिटिशियन के कार की डिक्की में मिलती है। अब दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम विलियम है। सालों पहले ये एक टीवी रिपोर्टर था, पर अब ये एक होस्ट है। ये एक लड़की के घर जाता है उससे कोई एंटिक चीज खरीदने के लिए, उसके इंटरनेट पर पोस्ट को देखकर। अब ये उस एंटिक चीज को देखने लड़के के बेसमेंट की तरफ जाता है तो वो लड़का उसे करंट देकर बेहोश करके बेसमेंट में गिरा देता है। जब विलियम को होश आता है तो उसके दोनों हाथ पैर बंधे होते हैं। ये लड़का उसके पैरों के पास सीमेंट डाल देता है ताकि वो वहीं जम जाए। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज जेनिफर की बेटी का बर्थडे है। उसकी पूरी एफबीआई टीम भी वहाँ एंजॉय कर रही होती है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि उस किल विद मी वेबसाइट पर अब एक और आदमी का शिकार होने वाला है जिसे बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। ये पूरी एफबीआई टीम तुरंत बर्थडे पार्टी को छोड़कर ऑफिस जाती है और देखती है कि वो तो रिपोर्टर विलियम है जिसके हाथ पैर पर सीमेंट पूरी तरह से सूख गया है, जिससे वो कोई भी हलचल नहीं कर सकता। और
चारों तरफ बहुत सारे हैलोजन बल्ब जल रहे होते हैं। और अब जैसे जैसे जितने लोग इस वेबसाइट पर लाइव आते जाएंगे, इसे देखेंगे, इस पर व्यूज बढ़ते जाएंगे। जितना ज्यादा इस वेबसाइट पर ट्रैफिक होगा, उतना ज्यादा उस बल्ब की रोशनी बढ़ती जाएगी और गर्माहट बढ़ते बढ़ते वो जलकर मर जाएगा। अब ये सीन पूरी दुनिया देख रही थी, इसलिए इस पर ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर FBI का सीनियर ऑफिसर, जिसका नाम रिचर्ड ब्रुक्स है, वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। पर जेनिफर मना करती है कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो किलर भी यही चाहता है कि हम उसके बारे में बात करें, जिसे सुनकर उसकी वेबसाइट पर और भी ज्यादा लोग आएं, और भी व्यूज आए, ट्रैफिक बढ़ जाए। और अगर उसकी वेबसाइट पर और भी ज्यादा लोग आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो जिसे भी वो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग पर रखकर मारना चाहता है, वो और जल्दी मर जाएगा। पर रिचर्ड ब्रुक्स दुनिया को ये बताना चाहता था कि इस मामले में उसकी FBI टीम कुछ कर रही है, वो शांत नहीं बैठी है। और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है कि आपके उस वेबसाइट पर ज्यादा विजिट करने से एक इंसान की जान जा रही है, इसलिए वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उस वेबसाइट पर विजिट ना करें। अब दिखाया जाता है कि विलियम बुरी तरह से गर्म हो चुका था, पर मरने से पहले विलियम के मुंह पर बंधी पट्टी खुल जाती है और वो कुछ बोलता है। FBI टीम ये सब देख रही होती है, तो उन्हीं में से एक ऑफिसर, जो कि लिप्स रीड कर सकता था, वो कहता है कि विलियम कोई एड्रेस बता रहा है और ये वही एड्रेस है जहाँ किलर ने विलियम को एंटिक चीज खरीदने के लिए बहाने से बुलाया था। अब FBI टीम वहाँ जाती है, वहाँ उन्हें बस एक लैपटॉप मिलता है और कोई सबूत नहीं मिलता। अब पूरी टीम सिर्फ इसी बात पर डिस्कस करती रहती है कि आखिर वो लड़का सबको क्यों मार रहा है और वो ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग में ही क्यों करता है। पर इनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, बस सबूत के तौर पर वही एक लैपटॉप था जो उन्हें उस घर से मिला था। जेनिफर की टीम का ही एक आदमी, जिसका नाम था ग्रिफिन, वो बताता है कि जिसका ये लैपटॉप है वो मर चुका है, उसका नाम किलबन है और वो अलग अलग 5 वेबसाइट पर कुछ डिस्टर्बिंग वीडियो जैसे सुसाइड, किसी का जलना, इस तरह के वीडियोस को अपलोड करता था। और वो पहला बिल्ली वाला वीडियो भी इसी लैपटॉप से पोस्ट किया गया है, यानी कि वो किलर और ये लैपटॉप वाला लड़का किलबन, दोनों में जरूर कुछ कनेक्शन है। ग्रिफिन कहता है कि मैं अब और भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। अब दिखाया जाता है कि ग्रिफिन कहीं जा रहा होता है और उसे किसी लड़की का फोन आता है। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारा मेल बहुत पसंद आया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दरअसल ग्रिफिन ऑनलाइन कई लड़कियों से चैटिंग करता था। और अब अगले ही पल दिखाया जाता है कि ग्रिफिन, जो कि खुद एक FBI एजेंट है, वो भी अब उस किलर के कब्जे में है। और वो लड़की का फोन जो आया था, वो भी उस किलर ने ही आवाज चेंज करके खुद किया था, ग्रिफिन को अपने जाल में फंसाने के लिए। और अब ग्रिफिन की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। FBI की पूरी टीम ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है कि उनकी ही टीम का एक बंदा अब किलर के हत्थे आ गया है। ग्रिफिन को पानी की टंकी में रखा होता है और उसके ऊपर बॉक्स में एक सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है। अब जैसे जैसे इस वेबसाइट पर लोग विजिट करेंगे, वो सल्फ्यूरिक एसिड पानी में गिरना शुरू हो जाएगा। वो एक तेजाब बन जाएगा, जिससे ग्रिफिन का पूरा शरीर गल जाएगा और वो मर जाएगा। अब लोग ये सब देखने के लिए आना शुरू कर देते हैं और ट्रैफिक बढ़ता जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी पानी में गिर गिर कर ग्रिफिन के शरीर को गला रहा था। अब ग्रिफिन अपनी पलकें झपका झपका कर एक कोड के जरिए अपनी टीम को कुछ संदेश देना चाहता था और ये संदेश देते देते उसकी मौत हो जाती है। अब इस कोड को डिकोड किया जाता है, इसे समझा जाता है। इसका मतलब था आवर सुसाइड। दरअसल ग्रिफिन ने उस सबूत के तौर पर मिले लैपटॉप की पूरी छानबीन करके एक DVD बनाई थी और जेनिफर को दी थी। अब जेनिफर उस DVD को देखती है और पूरी कहानी समझ जाती है। वो अब अपनी पूरी टीम को बताती है कि आज से 16 महीने पहले एक प्रोफेसर ने ब्रिज के ऊपर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या की थी। इसका नाम जेम्स रॉयली था और वो अपनी बीवी के मरने के बाद से डिप्रेशन में था और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। और जब वो सुसाइड कर रहा था तो न्यूज चैनल 12 के एक पायलट ने इसे शूट कर लिया था। इस पायलट का नाम मिलर था और ये वही पायलट है जिसे लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे पहले मारा गया। और जब उसकी न्यूज टीवी पर आने लगी तो प्रोफेसर की फैमिली ने इस पर ऐतराज किया। उन्हें इस बात से ऑब्जेक्शन था। सारे न्यूज चैनल ने उनसे माफी मांगी, पर न्यूज चैनल 12 ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे उनकी TRP बढ़ रही थी। और उन्होंने उसी जगह पर जहां प्रोफेसर ने आत्महत्या की थी वहां अपने एक रिपोर्टर को भेजा। उस रिपोर्टर का नाम था विलियम। विलियम ने वहां के लोगों से सवाल जवाब किए और न्यूज चैनल 12 ने एक बार फिर से पूरे वीडियो को प्रोफेसर के आत्महत्या केस के साथ दोबारा से
टेलीकास्ट किया और लाइव स्ट्रीमिंग में मरने वाला विलियम दूसरा इंसान था। अब जब उसे टेलीकास्ट किया गया था तो किलबर्न ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था और जैसा कि वो इस तरह के वीडियोस को 5 अलग अलग वेबसाइट पर पोस्ट करता था, उसने इस वीडियो को भी पोस्ट किया और पोस्ट होने के बाद ये वीडियो वायरल हो गई। लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, इस वीडियो पर मजाक उड़ा रहे थे। प्रोफेसर का एक बेटा था जिसका नाम था ओवन। वो इलेक्ट्रिक, मैकेनिक और कंप्यूटर में बहुत ही इंटेलिजेंट था, पर अपने फादर के आत्महत्या करने के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था। इसीलिए उसे एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, पर आज से 6 महीने पहले वो छूट गया। इसीलिए ये सब ओवन कर रहा है। दरअसल उसने एक एक करके उन सबको मार दिया जो उस वीडियो से कनेक्टेड थे। सबसे पहले उसने उस पायलट को मारा जिसने वो वीडियो शूट किया था। फिर उसने विलियम को मारा जिसने दोबारा उस वीडियो को टेलीकास्ट कराया। फिर उस लड़के किलबर्न को मारा जिसने उस वीडियो को वायरल कराया था। और ग्रिफिन जो FBI एजेंट था उसे इसलिए मारा क्योंकि ग्रिफिन अपनी इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें जान गया था। उसे पता चल गया था कि ये सब ओवन कर रहा है। अब जेनिफर बताती है कि किल विद मी वेबसाइट का जो लोगो है वो उसके फादर का एक्सरे है और उसके ऊपर जो नंबर है वो उसके फादर के मरने की डेट है। अब ये सब कुछ जानने के बाद FBI टीम ओवन के घर जाती है जहां उन्हें ग्रिफिन की डेड बॉडी मिलती है और ओवन वहां से भाग गया होता है। इसके बाद ओवन की फोटो को न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट कर दिया जाता है ताकि उसे पकड़ा जा सके, पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब रात को जेनिफर जब अपने घर जा रही होती है तो ओवल उसे करंट से बेहोश करके ले जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उल्टी लटकी होती है। उसके पैर पर तार बंधे होते हैं। उसके नीचे एक काटने वाली मशीन रखी होती है जो किसी भी तरह की चीज को काट सकती है। और किल विद मी वेबसाइट एक बार फिर से लाइव स्ट्रीमिंग पर शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे इसमें व्यूवर्स बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी और मशीन से कटकर मर जाएगी। अब FBI टीम भी ये सब देख रही होती है पर कुछ समझ नहीं पाती कि जेनिफर को किस तरह से बचाए, क्योंकि आज इस वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। आज इस घटना को देखने के लिए पूरी दुनिया आई है। अब जेनिफर खुद को आगे पीछे करना शुरू कर देती है और आगे पीछे होते होते वो एक लकड़ी के खम्भे को पकड़ लेती है और जब ओवल उसे छुड़ाने जाता है तो वहाँ एक गैस का पाइप होता है जिसे वो निकाल देती है, जिससे वो गैस ओवल के मुंह और आंखों पर लगता है और जिससे उसे बहुत जलन होती है। इतने ही देर में जेनिफर अपने पैर पर बंधे तार को खोलकर खुद को छुड़ा लेती है और ओवल के पास जाकर उसे बहुत मारती है। ओवल अपनी बंदूक निकालकर जेनिफर को मारने वाला होता है पर जेनिफर उससे वो बंदूक छीन लेती है और उसे फिर मारती है। अब ओवल बौखला जाता है और जेनिफर को मारने आता है पर जेनिफर उसी की बंदूक से उसे गोलियां मार देती है और इस तरह ओवन की मौत हो जाती है। अब जेनिफर अपना FBI बैज दिखाती है ताकि पूरी दुनिया जो इस वक्त उसे देख रही थी सबको पता चल जाए कि किलर को FBI ने मार दिया है। और इसी के साथ इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। अब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। एंड